लगता है या हमारा जो चैप्टर 17 है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आज का वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज 17.1। पर ये एक्सरसाइज देखने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी कि सर्कल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। लुक एट हियर। अभी यहाँ पे हम सबको पता है दिस इज द सर्कल। थोड़ा सा प्रॉपर दे पर मान लो दिस इज द सर्कल, इसको हम बोलते हैं सेंटर ओ। ठीक है, इफ यू ड्रॉ द लाइन फ्रॉम हियर टू, यहाँ से यहाँ, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर यहाँ पे कोई भी लाइन सेंटर में से पास हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। दिस इज द डायमीटर। ओके, इसे हम बोलेंगे डायमीटर। और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे रेडियस। रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे और एक लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉर्ड। अभी यहाँ पे एक बात अच्छे से ध्यान से रखो, ये जो डायमीटर ये भी कॉर्ड होता है, ये भी कॉर्ड होता है, पर सबसे यानी कि डायमीटर सबसे बड़ा वाला कॉर्ड होता है। पर इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये सेंटर में से पास होता है और ये जो सिंपल वाला कॉर्ड है ये सेंटर में से पास नहीं होता है। दूसरा वाला पार्ट कि रेडियस का ट्वाइस अगर हमने लिया, तो अगर यहाँ पे रेडियस का ट्वाइस लिया तो वो क्या आता है, यहाँ पे डायमीटर आता है। सो ये बेसिक कंसेप्ट आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट जिसके रिलेटेड यानी कि जिसकी हेल्प लेके हमें ये 17.1 यहाँ पे करना है। अभी यहाँ पे लुक एट हियर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सो द अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्कल विथ सेंटर पी, लुक एट हियर, दिस इज द सेंटर पी, कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन ऑफ अ लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो दिया है ये 30 सेंटीमीटर का दिया है। सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू बी। सो हमें यहाँ पे क्यू बी फाइंड करनी है। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है। सो हमें इतना पता है, वी नो, हमें क्या पता है। सो हमने यहाँ पे पहले ही देखा था कि यहाँ पे होता क्या है, अगर कोई भी लाइन सेंटर में से ड्रॉ करके आ रही है और वो यहाँ पे इफ द लाइन लाई ऑन अ कॉर्ड, अगर वो किसी भी कॉर्ड के ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको कि सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि तब ये जो सेगमेंट या लेंथ पी क्यू ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ए बी के ऊपर होता है। अगर ऐसे पार्ट है देन वी कैन से देयरफॉर, अगर ऐसे आ गया सो ए बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट मींस सेगमेंट ए क्यू कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे बोलेंगे क्यू बी, ऐसे हम बोल सकते हैं। यानी जितना ये है उतना ही ये आने वाला है। पर हमें सिर्फ एल बी निकालना है, यानी लेंथ ऑफ एल बी। सो लुक एट हियर, लेंथ ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू, ये कैसे निकालेंगे, ये ए बी के हाफ होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी यानी 13.2। सो 13 का हाफ कितना आएगा, 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू बी आ गया हमारे यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ये जो 2 पार्ट है ये लिखना आपको मस्ट है क्योंकि रीजन यहाँ पे मस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस दिया है क्यूडी इसकी वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, हमें ये डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड निकालना है, यानी सीडी निकालना है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48, देखो अभी यहाँ पे निकलने का है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि यहाँ हमें क्या करना है, ये जो ओपी दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ये दिया है हमें 48 दिया है। देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे। सो हमें पता है, क्या पता है यहाँ पे कि सेगमेंट ओपी जो यहाँ पे सेगमेंट ओपी परपेंडिकुलर लेंथ या द कॉर्ड सीडी। अगर ऐसे यहाँ पे कॉर्ड सीडी, ऐसे पूरा लिख देती हूँ मैं आपको, कॉर्ड सीडी अगर ऐसे है तो हम क्या बोलते हैं, सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ क्या होता है कि सेगमेंट सीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोलेंगे डीपी, या एक मिनट, डीपी। अगर ये दोनों यहाँ पे हाफ है, ऐसे क्यों लेने वाले, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करनी है ओपी। ओपी अगर फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर पाइथागोरस में हमें क्या बोला है, एटलीस्ट 2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये इतना अगर हमें ट्रायंगल है तो उसमें से 1 की वैल्यू है, अगर दूसरी वैल्यू मिल गई तो आराम से हम यहाँ पे ओपी फाइंड कर सकते हैं। तो उससे के लिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, डीपी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो नाउ लुक एट हियर,
लेंथ ऑफ डीपी इज इक्वल टू, ये किसके हाफ होगा, हाफ ऑफ सीडी या डीसी, इसके हाफ होगा। ये डीसी या सीडी कितना दिया है 48 डिवाइड बाई 2, यानी कि इज इक्वल टू ये कितना आएगा 2 2 जा 2 4 जा सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया। पर अभी यहाँ पे देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना हमें, ओपीडी नाम का ट्राइंगल लेना है। ये ओपीडी में यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बोला है, और परपेंडिकुलर में कैसे होता है, ऐसे होता है, जब कोई लाइन परपेंडिकुलर आती है तब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म होता है हमारा, यानी राइट एंगल। सो यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम का अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। सो लुक एट हियर, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या दिया हमें 25 स्क्वायर दिए, ओपी वही हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, पीडी या डीपी वो कितना दिया है 25 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 625 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर एज इट इज, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 567। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 625 माइनस 576, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सब्ट्रैक्ट किया तो भी इसकी वैल्यू 49 आएगी, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 1 यहाँ पे 5 आ गया, पे कितने 9 है 6 है, ये आ गया आपके 9 आ गए, यहाँ पे कितना है कि 1 है 5 है 1 है, 1 में से यहाँ पे कितने गए 49, यस। सो यहाँ पे इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, सो देयरफॉर OP square is equal to 49, but we want to the OP not OP square, so यहाँ पे क्या करेंगे taking square on both side। अभी यहाँ पे taking square लिया तो यहाँ पे क्या होगा OP is equal to under root of 49, और यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट क्या है, yes 7, so the value of OP is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है फाइनली, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस आप पॉज करके ये स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे एज इट इज में जो तीसरा और थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि चलिए तो हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं, थर्ड और फोर्थ। अभी यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। सो पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ रेडियस फाइंड करनी है। इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ, अभी हमें कॉर्ड की लेंथ दी है 24, यानी ए बी दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ये दिया है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ये दिया है, और हमें फाइंड करना है एक तो आप OA या OB, दोनों भी सेम है, यहाँ पे कोई भी आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से फाइंड यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स सी। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्वेश्चन में दिया ही। तो अभी यहाँ पे देखो कि हमें ये निकालने के लिए यहाँ पे दिया है 90 डिग्री, यानी पाइथागोरस का आप अप्लाई कर सकते हैं, पर इसकी वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर, पर ये पूरी वैल्यू दी है, हमें एपी की वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ओनली वी विल फाइंड द एपी। सो एपी पहले फाइंड कर लेते। लुक एट हियर, वी नो, हमें क्या पता है यहाँ पे कि वी नो, हमें ये पता है कि सिगमेंट ओपी परपेंडिकुलर कॉर्ड किसके ऊपर है, कॉर्ड एबी के ऊपर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि परपेंडिकुलर यानी कि ये होता है कि ए बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स मींस द, सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। सो हमें यहाँ पे सिर्फ AP की वैल्यू फाइंड करनी है। सो AP इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, AB के हाफ। सो AB कितना दिया हमें 24 डिवाइड बाई 2, यानी द वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर। ये आगे हमें AP की वैल्यू। अभी हमें इतना पता है क्या है, यहाँ पे इस तरफ लिखो, यानी इस तरफ भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, जगह मिल जाएगी ना, यहाँ पे इस तरफ लिखते हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा ना हमें, देख लेते हैं यहाँ पे कि AP इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई 2। कैसे आया यहाँ पे, सो हम लिखेंगे बिकॉज सिगमेंट AP इज इक्वल टू BP।
सो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर ये यहाँ पे निकल गया। अभी पता है आपके नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें, ट्राइंगल एओपी। एओपी एओपी में हमें क्या दिया यहाँ पे P इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे लिखा बच्चों हमने, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि ओपी एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। लेट्स सी नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं हमें, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लिखेंगे OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे OP स्क्वायर। हो गया, चलो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। OA स्क्वायर एज इट इज है, AP कितना है हमारा, सो AP हमने यहाँ पे लिखा है 12 स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9 स्क्वायर। चलो अभी इस तरफ इसको लिख के आते हैं। तो यहाँ पे हाँ, सो अभी यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे OA स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 44 प्लस इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 81। अगर इन दोनों का ऐड किया तो कितना आएगा यहाँ पे 5, ये कितना 12 कैरिंग ऑन 2, यानी कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू 225, बट वी वांट टू द OA। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, सो ये हमारा अंडर रूट में। सो वी नो द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 225 यानी कि 225 इज OA is equal to 15 सेंटीमीटर, यानी द वैल्यू ऑफ OA मींस द रेडियस OA is equal to 15 सेंटीमीटर। आप ऐसे OB भी ले सकते। तो हम यहाँ पे OB का भी लिख लेते कि सो देयरफॉर OB is also the 5 सेंटीमीटर, क्योंकि OB भी यहाँ पे रेडियस हम शो कर सकते हैं। लेट्स सी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। C is the center of circle। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, पहले जब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं होती है तो हमें कंफ्यूजन होता है कि ये सॉल्व कैसे करना है। सो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से रीड करके डायग्राम ड्रॉ करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। लुक एट इट, एक सर्कल हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, C सेंटर दिया है, C को सेंटर लिख दिया हमने। C इज द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस, इसके रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड। सो हमने यहाँ पे एक कॉर्ड ले लिया है, यहाँ पे ऐसे ले लिया। अभी यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी रेडियस, तो यहाँ से मैंने रेडियस निकाली, इसकी वैल्यू लिखी मैंने 10 सेंटीमीटर। इसको मैंने फिर से लिख दिया AB। अभी यहाँ पे लिखते हैं AB, यहाँ पे D देते हैं अभी इस तरफ। सो अभी इन्हें क्या बोला है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड इज, तो इसकी वैल्यू दी यानी CD की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, नहीं सॉरी, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड, यानी हमें क्या कॉर्ड निकलना है, कौन सा, सेंटर से यहां तक जाने वाला ये निकलना है। लाइन को अच्छे से समझ लो। और हमें यहाँ पे क्या दिया है, इफ द कॉर्ड इज 12, यानी ये पूरा दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स सी। सो इसको भी सेम वैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम क्या करते हैं, BD की वैल्यू फाइंड कर लेते। कैसे करेंगे, सिंपल, हमें पता है अभी सेगमेंट CD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे कि BD इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, AB के डिवाइड बाई 2। ये कैसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज AD इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये दोनों सेम है, या हम इसे लिख सकते हैं D उनका मिड पॉइंट है। सो अभी यहाँ पे AB की वैल्यू 12 है, 12 डिवाइड बाई 2 यानी यहाँ पे आ गया हमारे 6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, नाउ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDC। अभी यहाँ पे BDC में क्या दिया है, BDC में हमें जो D है, ये D कितना दिया है 90 डिग्री। बिकॉज तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, किसके से, फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं कि किसका रीजन है, तो ये रीजन दिया है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है क्या है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं BD स्क्वायर। चलो BC कितना दिया है, 10 स्क्वायर दिया है। CD फाइंड करनी हमें, ये कितना दिया है, 6 स्क्वायर दिया है यहाँ पे। चलो C आ गया हमारा 100, ये आ गया हमारा यहाँ पे 36। ये 36 इस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। चलो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये माइनस हो गया तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, यस, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे 6 में से गए तो यहाँ पे आएगा 64। सो देयरफॉर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 64।
और उन्होंने क्या पूछा है, CD पूछा है, CD स्क्वायर थोड़ी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए। सो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में। एंड वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. सो द वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर वही हमें निकालने को बोला था ना। तो ऐसे हमने यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 17(1) है ये क्लियर किया। इसमें यही एक कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से अप्लाई करके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। चलो आज के लिए ही रुकते, टाटा बाय बाय।